हेलो दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 8 की गणित पढ़ रहे हैं अपन। आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 14 गुणनखंड। तो प्रश्नावली 14 गुणनखंड पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। उसके अंदर कुछ सूत्र हैं, सर्वसमीकाएँ हैं, जिसको अपन सर्वसमीकाएँ बोलते हैं, वो देखनी है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 14.1, 2, 3, 4 जो भी हैं उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन की गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड का अर्थ अपन देखें दोस्तों, तो गुणनखंड, इसके अंदर दो शब्द है, एक तो गुणन, एक खंड, यानी गुणा खंड। इसको अपन पढ़े गुणा खंड। तो जैसे मैंने ये लिया 20 लिया, मान लो 20 है, तो 20 के खंड का मतलब टुकड़े करने हैं, गुणा में इसके टुकड़े कर दो। तो जैसे अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपने देखा होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 20 जैसे छोटी से छोटी संख्या का इसके अंदर भाग देना शुरू करते हैं। एक तो लेते नहीं है, क्योंकि एक में देंगे तो वही संख्या आएगी, एक का भाग देंगे। 2 लिया तो 10, फिर 2 लिया तो 5, फिर 5 का जाएगा तो 1। तो इसका क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अब देखो 20 है, इसका अंदर गुणा के अंदर अपन ने छोटे छोटे खंड कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो इसको अपन कहेंगे गुणनखंड। तो ये तो सिंपल संख्याओं में भी हो सकता है। अब इसके अलावा जैसे चर पद, अचर पद, जैसे आपने लेते हैं 20x²। तो 20 है, ये क्या है, ये अचर पद बोलते हैं इसको। जो संख्या है अचर पद बोलेंगे। और जो x है, x y z a b c d, उसको क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। तो चर पद, अचर पद, इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो अब अपन देखते हैं कि गुणनखंड अपन कैसे करेंगे और इसकी प्रश्नावलियों का हल कैसे करेंगे। इससे पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं, जिसे अपन सर्वसमीका बोलते हैं। तो इसके अंदर 4-5 है जो मैं आपको बताता हूं, उनको आपको याद रखना है। तो जैसे पहला एक सबसे पहले आता है a+b का होल स्क्वायर, यानी a+b, इसको कोष्टक बंद और पूरे का स्क्वायर। तो इसका अगर अपन आगे गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, a² + b² + 2ab। इसी तरह से दूसरा है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, देखो a² सेम का सेम, b²। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो इसके पहले -2ab। इतना अंतर है, एक याद हो जाता है तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। प्लस के बाद में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस के और यहाँ माइनस करना है, ठीक है। इसके अलावा एक है a+b, a² - b², दोनों भी अलग अलग स्क्वायर। तो इसका अपन लिखते हैं a+b और a - b। यहाँ कोई बीच में निशान नहीं है दोस्तों, कोई निशान नहीं है, मतलब ये गुणा का निशान है, ठीक है। इसके अलावा एक चौथा है, वो भी लगभग कभी कभी काम आ जाता है, जैसे x + a x + b। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, x² + x a + b और +ab। अब ये जैसे ये सूत्र आपको समझ में नहीं आ रहे हैं यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जैसे आगे लेंगे तो उसके अंदर समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, इनको एक बार रट लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी सार्वगुणनखंड ज्ञात करने। सार्व का मतलब क्या होता है, सभी गुणनखंड, यानी ये इसका भी गुण जो भी दे रखे हैं, इसमें 2-3 पद दे रखे हैं, उसके अंदर जो भी अपन को दोनों के अंदर गुणनखंड बनता है वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न का पहला है। तो पहले अब इसमें दे रखा है 12x, 36। तो कहने का मतलब पहले अपन क्या 12x का गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर अपन 36 का गुणनखंड करेंगे। तो x का तो x हो ही जाएगा। अब 12 का क्या होगा, देखो 12 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आपको पता ही है, 12 लिखा, फिर देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 का भाग जाएगा 12 में, बिल्कुल जाएगा 6 बार। 6 में 2 का जाएगा कितनी, 3 बार। अब 3 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा x है जो x, ठीक है। अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड जो दोस्तों 36 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है 18 बार। और 18 में 2 का बिल्कुल 9 बार। 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 3 में
3 का जाएगा एक बार। तो 36 का क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसके अंदर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें एक्स वाई वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर देखो सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड कैसे होगा, सार्वगुणनखंड होगा दोस्तों कि इसमें सेम सेम जो संख्या है वो अपन लेंगे। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड देखो सेम क्या है, ये 2 सेम, तो लिख दिया 2। आपको ये गोला करना नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर ये 2 भी दोनों में सेम है तो 2, फिर 3 भी दोनों में सेम है तो ये लिख दिया 3। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें सेम सेम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब 2 गुणा 2 गुणा 3 यही है दोनों में कॉमन। तो अब कितना होता है, देखो 2 को 2 से गुणा किया कितना है 4, और 4 को 3 से गुणा किया 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12, यानी इसका सार्वगुणनखंड हो गया 12। इसी तरह से अपन सब बाकी सब कर लेंगे। 2y, तो 2 का तो अभाज्य गुणनखंड कुछ होगा ही नहीं, 2 ही होगा, तो इसका लिख देंगे 2, और y का y। इसी तरह से देखो 22 से xy, 22 से xy। अब 22 का क्या होगा दोस्तों, 22 का 11 गुणा 2 होगा। देखो 22 का अपन करते हैं तो क्या 2 का भाग जाता है कितनी बार, 11। अब 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। तो इसके अंदर क्या आएगा, 2 गुणा 11, और x और y गुणा x गुणा y। अब इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड अपन लिखेंगे सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड जो कॉमन है क्या है, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, अब 11 इसमें तो है, इसमें नहीं है, x इसमें भी नहीं है, अब क्या है y है, तो अपना क्या हो जाएगा 2y। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2y। तो इसका अंदर सार्वगुणनखंड क्या हुआ दोस्तों, 2y हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा इसके अंदर क्या है, देखो तीसरा है 14pq और 28p² q²। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 14pq का कर लेंगे पहले। तो 14pq का अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 का करके देखते हैं। 14 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 7 बार, और 7 में सिर्फ 7 का जाता है। तो 14 को लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा p और गुणा q। इसी तरह से 28p² q² का पहले 28 का करके देखेंगे अपन अलग से। 28 का अपन करते हैं, देखो 28 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 14 में। 14 में 2 का 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। तो 2 गुणा 7 गुणा 7, वो p 2 बार है तो p गुणा p, और गुणा q भी 2 बार है, q गुणा q। अब इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो लिखेंगे सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड कितना हुआ दोस्तों, सार्वगुणनखंड कॉमन क्या है, 2 लिख दिया। फिर क्या है 7 लिख दिया। और क्या है दोस्तों, p इसमें भी है, p इसमें भी है, तो p, और q इसमें भी है और q इसमें भी है, तो गुणा q। तो कितना आया देखो, 7 दूनी 14 pq। तो ये इसका हो गया सार्वगुणनखंड। अब इसी तरह से अपन प्रश्नावली जो अपनी 14.1 है उसके जो प्रश्न हैं वो पहले के हैं, तो पहले के 3 अपन ने कर लिए हैं। अब अपन लगातार उनको करते जाते हैं। तो देखो चौथा नंबर का प्रश्न है इसके अंदर। चौथे नंबर का प्रश्न मैं लिखता हूँ, क्या है, 2x, 3x², 4। तो अब इसको करते हैं। इसको करेंगे तो देखो पहले 2x का करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 x। 3x² का क्या होगा, 3 का आपको पता है 3 का ही भाग जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड 3 ही होगा। अब x गुणा x, क्योंकि x एक स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह से 4 का क्या होगा दोस्तों, 4 का अपन करते हैं ना, 4 का करेंगे तो देखो अपन करके भी दे सकते हो आप, 2 गुणा 2 ही आएगा, x y इसके अंदर है नहीं। अब इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा दोस्तों, सार्वगुणनखंड। देखो सार्वगुणनखंड क्या होगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 कैंसिल, 3 इन दोनों में नहीं है तो कैंसिल। तो इसमें कॉमन, इसमें कुछ नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो फिर सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा दोस्तों 1। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या के गुणा 1 करने पर वही संख्या तो आती है, तो इसमें गुणा 1 अपन सब में लिख सकते हैं। हालांकि आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सब में 1 तो है ही, क्योंकि 1 से 2x को 1 से गुणा किया 1 आया, 3x² को 1 से गुणा किया 1 आया, 3x² आया, 4 को 1 से गुणा किया 4 आया, 2x को 1 से गुणा किया 2x आया। तो इसी तरह से 1 तो सब में है ही, तो इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरह से 5वां देखो, 5वां है 6abc 24ab² और 12a²b। ठीक है, इसका लिखें 6ab का क्या होगा दोस्तों, abc का 6 का क्या होगा, आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 3 आएगा, गुणा a गुणा b गुणा c।
इसी तरह से 24ab स्क्वायर का क्या आएगा, अब 24 का थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो 24 का क्या होगा दोस्तों, 2, 12 12 है, 12 में 2 6, 6 में 2 3 और 3 में 1। ठीक है, ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले वाली प्रश्नावलियों में इसको करके बता दिया है। तो क्या आया 2 2 2 3, तो 3 क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, a एक बार है और b स्क्वायर 2 बार है। ठीक है, अब इसी तरह से 12a स्क्वायर b, अब 12 का देखो यहां से भी आप ले सकते हो, देखो ये 12 का हो गया, तो इसका क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a 2 बार है दोस्तों और b एक बार है। ठीक है, अब इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, सार्वगुणनखंड यहां लिखना पड़ेगा अपन को, सार्वगुणनखंड कॉमन क्या आ रहा है देखो 2 2 2 तो 2, फिर दोस्तों इसके अंदर 3 3 3 3। ठीक है, ए है क्या सब में, सब में है 1 2 3, ए आ गया, और बी सब में है क्या, देखो है 1 2 3। ठीक है, अब देखो इसके अलावा देखो इसमें सी है तो इन सी इसमें नहीं है, बी इसमें है तो इसमें नहीं है, ए इसमें है तो इधर नहीं है, तो इसका क्या हुआ दोस्तों सार्वगुणनखंड, अपन देखो सार्वगुणनखंड होगा 3 दूनी 6 ए बी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से आगे वाला अपने इसके अंदर 6 नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। 6 नंबर के प्रश्न में जो दे रखा है वो क्या है, 16x की घात 3 कोमा माइनस 4x स्क्वायर कोमा 32x। अब देखो अब इसको क्या करते हैं, पहले अपन क्या करेंगे 16x स्क्वायर x की घात 3 को कर लेंगे, तो 16 का बाज्य गुणनखंड अभी करके देख लेते हैं। 16 कितना आया, 2 का भाग जाएगा 8, 2 का भाग जाएगा 4, 2 का भाग जाएगा 2 2 1, तो 4 बार 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और x 3 बार है तो 1x 2x और 3x। ठीक है, इसी तरह से माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस को एक बार छोड़ दो, आप ले लो 4, तो 4 का क्या होगा 2 गुणा 2, अब x 2 बार है तो x गुणा x, अब माइनस है तो किसी एक के माइनस लगा दो आप, तो ये माइनस में हो जाएगी संख्या। ठीक है, इसी तरह से 32x, तो 32 का निकालना पड़ेगा अपन, 32 का देखो अपन निकाल देते हैं अभी, 32 का 2 का भाग जाएगा 16, 16 में 2 का जाएगा 8, 8 में 2 का जाएगा 4, 2 का जाएगा 2 और 2 का जाएगा 1, तो कितनी बार 1 2 3 4 5 बार 2, तो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और x। ठीक है दोस्तों, अब अपन को करना है इसका आंसर देना है कि सार्वगुणनखंड इसका कितना आया, तो लिखेंगे सार्वगुणनखंड। अब इसमें अपन क्या करेंगे, कॉमन कॉमन देख लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है देखो दोस्तों, माइनस सिर्फ एक जगह है तो माइनस कॉमन नहीं है, इसका मतलब 2 2 देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो 2, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो 2। अब देखो 2 यहाँ खत्म हो गया तो इन दोनों के 2 लेने ही नहीं है। x देखो x x x तो x, अब इसमें x भी नहीं है तो x भी एक ही आएगा, तो कितना आया आंसर 2 दूनी 4x। तो इस तरह से दोस्तों अपन ये सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न फर्स्ट के अंदर कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, जिनमें से 6 मैंने करवा दें, तो 2 आप इजीली इसको कर लोगे। तो ये था दोस्तों 14.1 की प्रश्नावली का पहले का आंसर सॉल्यूशन। अब इसके अलावा आगे वाले प्रश्न अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मैं प्लेलिस्ट का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप सभी 8वीं क्लास की सभी प्रश्नावली मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।